हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करने की सोच रहे हो या कुछ पौधे रखने की सोच रहे हो तो अभी रुक जाइए। गर्मी बहुत है और गार्डनिंग आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पेशेंस गार्डनिंग में होना चाहिए। अगर आप सीड लगाते हैं तब भी और कटिंग्स लगाते हैं तब भी। आप महंगे महंगे नर्सरी से या रेडी वाले से पौधे ना खरीदिए। ये आपके लिए लॉस का सौदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हो तो वो पौधे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस पौधे को पानी कितना चाहिए और कितना उसको धूप चाहिए, छाया चाहिए। आप कौन सा पौधा खरीद रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसको कैसा गमला चाहिए ये प्राप्त करें जानकारी, और उसकी मिट्टी कैसी हो ये जानकारी प्राप्त करें। तभी आप कोई पौधा अपने घर में लाएं। नहीं तो आप लो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप पॉलीथीन में या इस तरह से बोतल को काट के, बोतल या डब्बों को काट के भी मिट्टी भर के उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा नहीं तो एक तुलसा का पौधा रखना पसंद करते हैं, जो वो पूजा के काम में लेते हैं। लेकिन जब वो नर्सरी में जाते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर महंगे महंगे इंडोर प्लांट्स देखते हैं और वो उन्हें सस्ते दामों में मिल जाते हैं बेबी प्लांट, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और ये बहुत ही महंगे और हमारे लिए प्रॉफिट का सौदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इंडोर प्लांट्स कभी भी घर के अंदर नहीं चलते हैं। उनको प्रॉपर छाया की ज़रूरत होती है, उनको सनलाइट नहीं चाहिए। प्रॉपर जो पूरे दिन की धूप होती है या धूप होती है वो उनको नहीं चाहिए इंडोर प्लांट्स को। इंडोर प्लांट्स हमेशा छाया में ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। तो इंडोर का मतलब ये नहीं होता है कि वो घर के अंदर रहेंगे। इंडोर का मतलब होता है कि वो आपकी खिड़की पे रहेंगे, जहाँ पे हवा का वेंटिलेशन बना रहता है, हवा आती जाती रहती है, या बालकनी में जहाँ पर आपके धूप नहीं आती है। इंडोर प्लांट्स का मतलब ये होता है। और इंडोर प्लांट्स जब भी आप रखें तो उन पे सीधी धूप ना पड़ने दें, छन के धूप पड़े। मान लीजिए आपने तुलसा का ही पौधा लगाया, तुलसा का पौधा लगाया तो आप उसको चुन्नी उड़ाइए। चुन्नी क्यों उड़ाते हैं? वैसे तो चुन्नी पूजा के हिसाब से देखें तो हम माता को अपने एक माता मानते हैं और माता को इज्जत देते हैं, इसलिए हम चुन्नी उड़ाते हैं माता को। लेकिन वैसे हम धूप और ओस से बचाने के लिए उसको चुन्नी उड़ाते हैं। तुलसा माता को जो चुन्नी उड़ाई जाती है वो धूप और ओस से बचाने के लिए उड़ाई जाती है, ताकि उस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, ज़्यादा धूप ना लगे उसको, और ओस ज़्यादा ना पड़े, इसलिए हम चुन्नी उड़ाते हैं। और बहुत से लोग छतरी नुमा बना देते हैं तुलसा के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा है, ताकि उस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। और डायरेक्ट तुलसी इंडोर प्लांट्स नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल धूप ना मिले, लेकिन तुलसी को बिल्कुल एकदम तपती हुई धूप पसंद नहीं होती है। तुलसी माता को जो प्लांट होता है वो तो तपती हुई ना तो धूप बर्दाश्त करता है और ना ही वो सर्दी को बर्दाश्त कर पाता है। इसी तरह हर पौधे का अपना एक नेचर होता है। जैसे ये मनी प्लांट है, मैंने इसको कटिंग से लगाया था। ये मेरे को सड़क पे पड़ी हुई कटिंग्स मिली थी जिसके पत्ता एक भी नहीं था। ये डंडियाँ मैंने मिट्टी में दबा दी और अब देखिए ये पत्तियाँ निकल रही हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये मेरे को फ्री में ही प्लांट मिल गया है। ये प्लांट की कटिंग मैंने अपनी फ्रेंड से ली थी, तो ये भी मेरे को फ्री में ही मिल गया है। ये सिंगोनियम देखिए, ये भी मैंने अपने फ्रेंड से कटिंग ली थी, तो ये भी मेरा फ्री का प्लांट है। तो कोशिश आप ये कीजिए, अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसको कोशिश कीजिए, बहुत ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए पूरी 100% देने के लिए कि आप किस पौधे को किस कंडीशन में सरवाइव करवा सकते हो। और शुरू में 2 या 4 पौधे खरीदिए जो हार्डी हों, जिनकी कंडीशन आप समझ सकें और समझ सकें कि वो पौधा क्यों ख़राब हो रहा है और क्या उसमें। अगर आप पौधे को रोज़ नोटिस करोगे तो पौधा खुद बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये केला लिली है जो मैं अपनी फ्रेंड से लाई थी। वैसे तो इसकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये सूख रहा है क्योंकि ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके प्लांट पॉट में पानी हमेशा खड़ा ही रह जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी जो पानी को होल्ड करती है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये इस कारण
इसकी पत्तियाँ ऐसी हो रही हैं, जल रही हैं, क्योंकि गोबर की खाद जो होती है गर्म होती है, तो इस वजह से ये इस तरह से हो रहा है। ये मेरे को बता रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और ये जल रहा है गर्मी के कारण। इसी तरह अगर पानी ज़्यादा होता है तो रूट्स गलने लगती हैं, और प्लांट जब भी कंप्लेन करता है तो आप उसकी रूट्स चेक कर सकते हैं कि उसमें पानी ज़्यादा तो नहीं है। तो जब भी आप प्लांट्स लाएं या प्लांट्स लगाने की सोचें तो जहाँ तक हो सके ट्राई करें कि आप कटिंग्स से ट्राई करें, सीड से ट्राई करें, और थोड़े ही प्लांट्स लगाएं जितने आप संभाल पाएँ। कोशिश करें उनको अच्छे से अच्छे समझने के लिए, उनको वक्त दें, उनको समझें। ये नहीं कि ला के रख दिया और डेली पानी दिए जा रहे हैं। और तुलसा के साथ तो एक दिक्कत और होती है कि जितने लोग घर में होते हैं तुलसा में, वो डेली पानी डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि तुलसा है, डेली पानी देना है नियम से, तो सभी लोग मिलके एक लोटा पानी तुलसा में डाल देते हैं, जिसके कारण तुलसा की रूट्स ख़राब हो जाती हैं और वो पौधा ख़राब हो जाता है। तुलसा को अगर आप नियम से, आप छोटी लुटिया ले लीजिए। अगर आपको पानी नियम से देना है तो आप लुटिया का साइज़ छोटा कर लीजिए, इतनी छोटी लुटिया ले लीजिए, इतनी छोटी लुटिया ले लीजिए। बस मानता है आपकी, आप उसको जल चढ़ा रहे हो तो आप अपनी जैसे पौधे की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जल चढ़ाएं। ये नहीं कि उसको रिक्वायरमेंट है नहीं पौधे को और आप पानी दिए जा रहे हैं। ये पुण्य की जगह आपको पाप लग जाता है। आप किसी पौधे को लाते हो, केयर करते हो और वो पौधा मर जाता है तो ये आपको पाप लगता है, ये पुण्य नहीं होता है। तो आप जब भी पौधे को लाएं उसकी प्रॉपर केयर करें, और आपकी श्रद्धा है, आप जल चढ़ाना चाहते हैं, आप छोटी लुटिया यूज़ कीजिए। और जब भी आप तुलसा पे दिया जलाते हैं तो दिए को थोड़ा दूरी पे और थोड़ा ऊंचाई पे सेट कीजिए। इस तरह से तुलसा को एक मेज या स्टूल पे सेट कीजिए और उसके साइड में ही थोड़ी दूरी पे दिया लगाइए। ये नहीं कि उसकी जड़ों में दिया रख दीजिए या उसके गमले के ऊपर दिया रख दीजिए। मैंने बहुतों को देखा है, वो नहीं मानते हैं, तुलसा की जड़ में दिया लगा देते हैं जिससे वो पौधा जल जाता है। ये पुण्य नहीं है, पाप हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं नहीं मानते हैं, वो नहीं समझते हैं, वो तो कहते हैं माता हैं, हम दिया नहीं लगाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करें। तो प्लीज़ समझिए, आप दिया लगाइए, दिया लगाने के किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन तुलसा से थोड़ा दूर कोई स्टूल ले लीजिए, कोई ईंटों का चबूतरा बना लीजिए, उससे उस पर दिया लगाइए। तुलसा से थोड़ी दूर कर लीजिए, जिससे अगर मान लो कोई आपको ही आग के पास रख दे तो आप जलोगे, तो आप उसको दुआएं दोगे या बद्दुआएं दोगे? मानते हैं कि गर्मी या सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सूरज पे जाके रहने लगें। सूरज से हम बहुत दूर हैं। इसी तरह दिया भी माता को दिखाइए, जो जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी बना के रखिए। तो इसी तरह आपको प्लांट्स की केयर करनी होगी और समझना होगा कि किस प्लांट की क्या ज़रूरत है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जब भी प्लांट्स लाएं तो उनकी केयर ज़रूर करें।